Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मथुरा के राजा कंस ने अनेक प्रयास किए जिससे भगवान श्री कृष्ण का वध किया जा सके, किंतु वो अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हो सका। इन्हीं प्रयत्नों के अंतर्गत कंस के एक दैत्य ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक बगुले का रूप धारण किया। बगुले का रूप धारण करने के कारण ही उसे बकासुर कहा गया। दोपहर के बाद का समय था। भगवान श्री कृष्ण दोपहर का भोजन करने के बाद एक वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे। सामने गौवें चर रही थीं। कुछ ग्वाल बाल यमुना में पानी पीने गए हुए थे। ग्वाल बाल जब पानी पीने बैठे तो एक भयानक जंतु को देखकर चित्कार कर उठे। वो जंतु था तो बगुले के आकार का, लेकिन उसका मुख और चोंच बहुत बड़ी थी। ग्वाल बालों ने ऐसा बगुला कभी नहीं देखा था। ग्वाल बालों के चित्कार सुनकर बालकृष्ण उठ खड़े हुए और उसी तरफ दौड़ पड़े जिधर से आवाज आ रही थी। बालकृष्ण ने यमुना के किनारे पहुंचकर जब उस भयानक जंतु को देखा, वो अपनी लंबी चोंच और विकराल आंखों को लिए गुड़मुड़ाकर पानी में बैठा था। बालकृष्ण उस भयानक जंतु को देखते ही पहचान गए कि यह बगुला नहीं, कोई दैत्य है। उनकी रगों में विद्युत का प्रवाह संचारित हो उठा। वो झपट कर बगुले के पास पहुंचे और उसकी गर्दन पकड़ ली। उन्होंने उसकी गर्दन इतनी जोर से मरोड़ी कि उसकी आंखें निकल आई। वो अपने असली रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा और बेदम हो गया। बगुले के रूप में भयानक राक्षस को देखकर ग्वाल बालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे अधिक आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि उनके साथी कन्हैया ने उन्हें किस तरह मार डाला। वे अपने कन्हैया को देवता समझने लगे। उन्होंने संध्या समय बस्ती में जाकर कन्हैया की तारीफ करते हुए लोगों को बताया कि किस प्रकार कन्हैया ने एक भयानक दैत्य को, जो बगुले का रूप धारण किए हुए था, मार डाला। बकासुर के वध की खबर सुनकर कंस चिंतित हो उठा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये अवश्य नंदराय का पुत्र देवकी के गर्भ का 8वां बालक है। अतः कंस कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए अपने दैत्यों को वृंदावन भेजने लगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.